अब हम देखेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पे चेक्स कैसे क्रिएट करेंगे। मैं हूँ अपनी सैम्पल कंपनी में जो कि पीएचडी के साथ ही बेल वैलर गार्डन सप्लाई, और मैं हूँ एम्प्लॉयज़ एंड पेरोल सेंटर पे। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कोई डाटा था, जैसे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है मेरे पास। हम देखते हैं ऊपर टॉप से ए चेस्टर, ए ड्यू, ए हेक्टर वगैरह। मैं आता हूँ जस्ट टू ओपन एम्प्लॉय डिटेल्स। मैं आता हूँ मेंटेन पे, एम्प्लॉयज़ एंड सेल रेप्स, और यहाँ पर आके मैं सबसे पहले अमांडा चेस्टर का रिकॉर्ड खोलता हूँ। मैं आता हूँ पेन फॉर टैब पे, और यहाँ पर देखें वो मेंशन किया हुआ है कि ये आवरली पे किया जा रहा है और आवरली रेट है 14 एन आवर। ऐसे मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब हम देखेंगे कि हम लोग पेरोल कैसे प्रोसेस करेंगे। मैं उनका टास्क पे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक सिलेक्ट फॉर पेरोल एंट्री एंड पेरोल एंट्री। हम दो चीज़ें देख लेंगे। मैं आता हूँ, पहले खोलता हूँ पेरोल एंट्री, और यहाँ पर उसने पेरोल एंट्री खोल दी है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा टैक्स को, और देखें हमारा चेस्टर का रिकॉर्ड खोल लिया उसने। चेक नंबर यहाँ मेंशन है, डेट है, और अमाउंट टू बी पेड और अमाउंट इन वर्ड्स। लाइकवाइज ये एक फॉर्म है चेक की, जो कि हमें शो कर रहा है कि इस तरह चेक प्रिंट होगा। टॉप पे देखें तो कंपनी का नाम, यहाँ एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर अमाउंट, आगे एम्प्लॉय का नाम, उसका एड्रेस, और नीचे उसके आवर्स यहाँ मेंशन हुए में। यहाँ लिखा है वीक्स इन पे पीरियड 2, यानी अमांडा ने 2 वीक काम किया। तो हमने देखा था कि ऑन एवरेज अ वीक हैज़ 40 आवर्स, तो 2 वीक का हुआ 80 आवर्स, और ओवर टाइम और स्पेशल कोई ऐसे मेंशन नहीं है। यहाँ पर कैश अकाउंट यानी सैलरी यहाँ से निकलेगी, और नीचे अकाउंट बैलेंस जो अभी तो यहाँ पर ऐसा शो नहीं कर रहा। और फिर पे पेड एंड्स। अब डिफरेंस बिटवीन पे पेड एंड्स एंड डेट इज़, जो डेट चेक के ऊपर है उस दिन आपको पे किया जाएगा, और पे पेड एंड्स जब तक की कैलकुलेशन की गई है। अमूमन होता है कि मंथ एंड पे जाके कैलकुलेशन होती है, और फिर उसके बाद 4 से 5 दिन दिए जाते हैं पेरोल डिपार्टमेंट को, ताकि वो अपना चेक्स वगैरह सारे प्रोसेस कर ले। इसको हम चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले नीचे जो चीज़ मैं आपको दिखानी है वो देखें, यहाँ पर रेगुलर है 80 आवर्स, और बेस्ड ऑन 14 एन आवर 80 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ग्रॉस पे दी हुई है 1120, 2 वीक्स की, और साथ उस पर टैक्स की कैलकुलेशन हुई है, यहाँ पर उसने की हुई है। ये विंडो पेरोल एंट्री खोलने का मकसद ये था मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की हुई है, और वो कैसे अमेंड होती है। जब हम इस पर आवर्स को अमेंड करते हैं तो कैसे पीछली इसमें कैलकुलेशन करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि इस वीक या इस मंथ में अमांडा ने 80 आवर्स काम नहीं किया था, इसने काम किया था से अबाउट 70। अब देखिए 70 मैंने यहाँ पर एंटर किया, अभी मैंने एंटर की प्रेस नहीं की है, तो यहाँ पर ये आप देखें ग्रॉस पे जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा यहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। ऐसे मैं एंटर की प्रेस की तो देखिए यहाँ पर उसने इसको भी एडजस्ट कर दिया है, ग्रॉस पे अब कम है बेस्ड ऑन 14 मल्टीप्लाई बाय 70, और साथ ही उसने जो टैक्सेस थे उनको भी कम कर दिया, और जो फाइनल पे है नेट पे उसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो ये सारा काम पीएचडी बैकग्राउंड में करता है कैलकुलेशन वाला। जो चेक नंबर है ये डिपेंड करता है, आप देखिए ये एडिटेबल फील्ड है, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रिंटर में उस वक्त कौन सा चेक नंबर पड़ा हुआ है, क्योंकि चेक्स होते हैं कंपनीज़ के अमूमन प्री प्रिंटेड पेपर के ऊपर होते हैं। तो बेस्ड ऑन कि आपके पास प्रिंटर में कौन सा चेक नंबर पड़ा हुआ है आप वो यहाँ मेंशन करेंगे, ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ के चेक हैं वो उसी सीरीज़ में बाहर निकल सकें। ऐसे मैं इशू करता हूँ क्लोज़, इसको मैं सेव नहीं करता। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पर हम बाकी एम्प्लॉयज़ की इकट्ठे जाके प्रोसेस करेंगे। आता हूँ टास्क में, आता हूँ सेलेक्ट फॉर पेरोल एंट्री। अब यहाँ पे इसने मुझे छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स दिया है, छोटी सी विंडो, जिसमें उसने यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि आपने कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को पे करना है। आपके एम्प्लॉयज़ जिनकी पे फ्रीक्वेंसी वीकली है, बाई वीकली है, सेमी मंथली है, मंथली या एनुअली। और इसके अलावा मैं ये भी मेंशन कर सकता हूँ कि क्या मुझे अपने सिर्फ आवरली एम्प्लॉयज़ को पे करना है या सैलरीड को। हम लोग यहाँ से अनचेक करते हैं एनुअली को, और से सेमी मंथली, या इसको मैं चेक ही रहता देता हूँ। और नीचे मैं कहता हूँ कि मुझे अपने आवरली एम्प्लॉयज़ और सैलरीड एम्प्लॉयज़ बोथ को पे करना है, और बाकी यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑल। मैं चाहूँ तो यहाँ पर आके नीचे एक रेंज चूज़ कर सकता हूँ, यानी इस एम्प्लॉय से उस एम्प्लॉय तक मुझे सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दे देगा, बट मैं कहता हूँ सारे एम्प्लॉयज़ को।
इसको करूँगा ओके। यहाँ पे इसने मुझे विंडो खोल दी है सारे एम्प्लॉयज़ की, और साथ आगे चेक मार्क हुआ हुआ है पे, यानी जिसको पे करना है। जिसको मुझे ना पे करना होगा मैं यहाँ से इसको अनचेक कर दूँगा, और यहाँ पे मेरा टोटल चेक्स अमाउंट है वो देखें कम हो गई है। इसमें करूँगा चेक, ये ज़्यादा होगी, यानी मुझे टोटल भी दिखा रहा है कि इस मंथ की सैलरीज इतनी जाएंगी। अब यहाँ पर आके हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करके देखते हैं। अगेन मैं अमांडा पे हूँ, और इससे पहले कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करूँ अमांडा के आवर्स में, मैं नीचे आता हूँ और देखिए यहाँ पर मेरे पास ब्रांडी ननले, ये आवरली पे नहीं है, ये ऑन सैलरी है। तो यहाँ पर देखें आवर्स नहीं मेंशन हुए, यहाँ पर सैलरी मेंशन हुई है 2 वीक्स की, इसकी इतनी सैलरी, और साथ बाकी नीचे बोनस। एज़ कम्पेयर अगर मैं किसी आवरली एम्प्लॉय को देखूँ तो यहाँ पर देखें रेगुलर पे बेस्ड ऑन आवर्स, फिर प्लस ओवर टाइम या कोई स्पेशल पे। मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि अगेन हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि अमांडा ने इस वीक में 70 आवर्स काम किए। ऐसे मैं 70 एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंट्री की प्रेस करता हूँ, यहाँ पर उसने जो चेक अमाउंट थी उसको एडजस्ट कर दिया। अब मेरे पास अमांडा सेलेक्टेड है। हम एक और सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे 70 आवर्स जो कि अमांडा ने कंपनी के लिए काम किया, उस 70 में से 5 आवर्स हमने अमांडा को अपने किसी कस्टमर के पास या क्लाइंट के पास कुछ जॉब करने के लिए भेजा था एज अ कंसल्टिंग और वट एवर। मैं आऊँगा जॉब्स पे, और यहाँ पर हम आके एक जॉब क्रिएट करते हैं। मैं आता हूँ सपोज़ यहाँ पर चैपल ऑफिस, और यहाँ पर मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो आवरली फील्ड है वो रेगुलर ही, हमने रेगुलर आवर्स ही साइन किए थे। यहाँ के मैं 5 का एंटर करता हूँ, 5 आवर्स एंटर किया। इसने बेस्ड ऑन 14 एन आवर यहाँ पर उसने मुझे अमाउंट लिख दी है। और यहाँ पर देखें अब उसने जो मेरे रेगुलर आवर्स थे अमांडा के हमारी कंपनी के साथ 70 के, उनको एडजस्ट कर दिया कि अब जो कंपनी के साथ आवर्स थे वो 65 हो गए, और एडिंग दीज 5 आवर्स विद क्लाइंट उसने ऑल टुगेदर 70 आवर्स को एडजस्ट कर दिया। ऐसे मैं करता हूँ ओके। और यहाँ पर मैं चेक डेट है उसको मैं एडजस्ट करूँगा। चेक डेट अमूमन वो होती है जो कि पीरियड एंड होने के बाद की होती है। मैं सपोज़ करता हूँ कि हमने चेक इशू करने हैं ऑन द डेट ऑफ से 6 अप्रैल, और पे डेट होगी हमारी एंडिंग मंथ की। तो ये यहाँ पर मेंशन है कैश अकाउंट जहाँ से सैलरी को निकाला जाएगा। इस तरह मैं अपने सारे एम्प्लॉयज़ की अमेंडमेंट कर सकता हूँ टाइमिंग में, या जितने आवर्स उन्होंने वहाँ पर कंपनी को दिए थे तो वो मैं यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको प्रिंट करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ प्रीव्यू। अब देखें फर्स्ट चेक नंबर 1224 मुझे दे रहा है बेस्ड ऑन कि मेरे प्रिंटर में कौन सा चेक पड़ा हुआ है। मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। अभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक प्रिंट प्रीव्यू निकालेगा। देखिए इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दे दिया। इस विंडो को मैं छोटा करता हूँ जस्ट टू शो यू। अब देखें यहाँ पर मैं जूम इन करता हूँ, और यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है सबसे पहले ऊपर अमांडा डब्ल्यू चेस्टर। अब ये मुझे इसने प्रिंट प्रीव्यू दिया कि एज़ इट इज़ ये जो मेरा प्री प्रिंटेड पेपर है उसके ऊपर प्रिंट होगा। यहाँ पर उसने ग्रॉस इनकम, फिर प्लस आवर्स, फिर रेट, फिर एम्प्लॉय आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, टोटल कितना हुआ है, और नेट पे आफ्टर डिडक्शन सारी बताई हुई है। और फिर उसके अलावा नीचे यहाँ पर चेक नंबर मेंशन किया हुआ है, और साथ नीचे डेट और एड्रेस वगैरह मेरे एम्प्लॉय का। ऐसे मैं करता हूँ क्लोज़। यहाँ से मैं जैसे करूँगा क्लोज। अभी मुझसे पूछेगा यू हैव एम्प्लॉयज ऑन सेलेक्ट एम्प्लॉयज टू पे विंडो, डू यू वांट टू प्रिंट दीज चेक्स। मैं कहता हूँ येस। अब बेस्ड ऑन कि मेरे पास प्रिंटर कौन सा लगा हुआ है, मैं यहाँ पर एडोबी प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ जैसे शो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको प्रिंट करूँ। यहाँ से मैं करूँगा प्रिंट, और यहाँ पर ये एक डमी फाइल प्रिंट करेगा जस्ट एज इट इज़ के जैसे मेरे पास प्रिंटर में प्रिंट होती। अब देखिए यहाँ पर इसने फ़ाइल प्रिंट कर दी मेरी, और प्रिंटर में भी एज इट प्रिंट होगी। ये एडोबी की फ़ाइल है, मैंने एडोबी प्रिंटर यूज़ किया था, और यहाँ पर ये चेक एज इट प्रिंट होंगे। ऐसे मैं क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ पर उसने मुझसे पूछा डिड द चेक प्रिंट प्रॉपरली। अब बेस्ड ऑन के आया कि मेरे प्रिंटर ने मेरे चेक प्रिंट कर दिए थे, यहाँ से मैं येस कर देता हूँ। नहीं किए तो मैं नो करूँगा, तो ये दोबारा से इस प्रोसेस को चलाएगा बेस्ड ऑन के मैंने पेपर से जो अपने पेपर्स हैं वो ठीक तरह से लगा लिए। मैं कह दूँगा येस। अब इसने मेरी विंडो क्लोज़ कर दिया है।
अब हम देखेंगे कि हमने जो 5 आवर्स अमेंडा को एलोकेट किए थे आउट ऑफ द ऑफिस किसी क्लाइंट के पास, हम उनको कैसे क्लाइंट को बिल करेंगे।